आपका पोर्टफोलियो लॉस में है या लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं, तो अब आपका पोर्टफोलियो आपको कमा के देगा, वो भी बिना सेल किए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप अपने शेयर को रेंट पर देकर 5% तक का रेंटल इनकम अर्न कर सकते हो, और इसे कहते हैं एसएलबीएम, यानी सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। तो अब क्या है, इसको समझते हैं कैसे आप ये एडिशनल बेनिफिट कर सकते हो। क्योंकि ये एडिशनल बेनिफिट है। एडिशनल बेनिफिट क्यों है? आपके पास शेयर पड़ा है और वो आपको कमा के दे रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बेहतरीन बेनिफिट है, जितने बड़े इन्वेस्टर हैं वो इसका पूरा फायदा लेते हैं, और बहुत बेहतरीन चीज है। ध्यान से सुनिएगा, आज से आप ये एडिशनल कमाना शुरू कीजिए। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए भैया। चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो वीडियो आएगी तो पता चलेगा। तो सबसे पहले एसएलबीएम है क्या? तो ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट होता है जिसमें एक लेंडर अपने सिक्योरिटीज को बोरोवर्स को एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए और एक सर्टेन फी के बदले देता है। इसको एग्जांपल समझिए। मान लेते हैं आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, जैसे डिलीवरी बॉय का, लेकिन आपके पास बाइक नहीं है। आपने क्या किया? आपने अपने दोस्त की बाइक उधार ली, फिर उस बाइक से अपने डिलीवरी की, पैसे कमाए, और फिर बाइक अपने दोस्त को वापस कर दी विद रेंट, जैसा कि डिसाइड हुआ था आपस में। यही कहानी है एसएलबीएम की। यहां 3 मेन पार्टिसिपेंट है। एक है लेंडर जो अपने डीमेट अकाउंट में शेयर रखता है, दूसरा है बोरोवर जो इन शेयर को टेम्पररी यूज कर रहा है, और तीसरा है एक्सचेंज जिसका काम है पूरे ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली और रूल के अंदर मैनेज करना। तो अब ये काम कैसे करता है? तो एक टिपिकल एसएलबीएम प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है कि लेंडर और बोरोवर अपने आप को एक्सचेंज के साथ रजिस्टर करते हैं, जो यूजुअली स्टॉक ब्रोकर के थ्रू होता है, यानी जहां आपका अकाउंट है आप सिर्फ वहीं कर सकते हैं। फिर बोरोवर्स और लेंडर लोन टर्म पर म्यूचुअली एग्री करते हैं, जिसमें टेन्योर, इंटरेस्ट रेट, टर्म कंडीशन सब तय होती है। उसके बाद बोरोवर्स अपने कोलेट्रल को एक्सचेंज के पास रखता है, फिर एग्रीड नंबर ऑफ शेयर लेंडर के डीमेट अकाउंट से बोरोवर के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। स्टिपुलेटेड डेट पर बोरोवर अपने शेयर रिटर्न करता है और लेंडर को फी देता है, यानी जो डेट फाइनल हुई है। एक्सचेंज और ब्रोकर अपने हिस्से का पैसा लेकर बचा हुआ अमाउंट लेंडर के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, और ये प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो ये जो बताया है इसको मैंने यहां पर सजाया है, 1 नंबर से 7 नंबर का स्टेप है। आप इस प्रोसेस को खूब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बात रिपीट नहीं करूंगा कि जो मैंने बोली है वही बात का ये पूरा स्टेप है आपके आसानी के लिए। अब ये सवाल आता है कि क्या किसी भी शेयर को लैंड या बोरो किया जा सकता है? जवाब है ना। एनएससी हर महीने लिस्ट निकालती है। वेबसाइट दिखाता हूं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो एनएससी की वेबसाइट तो सबको पता है, nscindia.com, वही मैंने खोली हुई है। अब यहां पर मार्केट डेटा पे क्लिक करते हैं तो सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग्स आपको दिख गया। हमने यहां क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही आपके सामने ये लिस्ट आ गई। अब यहां पर डेटा आ गया कि ये कौन कौन से शेयर हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये फिल्टर बाय सितंबर 2024 है। तो एक है सीरीज ए और एक है सीरीज बी। अब सीरीज ए में भी सितंबर 2024 एसएन, सितंबर 2024 एसओ है, और उसी तरीके से S1 और S2 है। अब जैसे S1 पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनुअलाइज्ड यील्ड यहाँ पर अपोलो टायर में 46% तक का है। अब आपके अंदर में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, लाइक सीरीज ए क्या है, सीरीज बी क्या है, यहाँ पर खुला तो एनुअलाइज्ड यील्ड क्यों है, वहाँ पे क्यों नहीं था। इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। रीज़न क्या है? ये सारा सप्लाई और डिमांड के आधार पर एसएलपीएम होता है, क्योंकि कई सारे शेयर में भी नहीं होता। और यहां पर जो भी बताया जाएगा वो सिर्फ बुक वाली बात होगी। यहां पर सबसे सिंपल और अच्छा तरीका है, आपके जो भी ब्रोकर है, जहां भी आपका डीमेट अकाउंट है, स्पेशली एक चीज और बता दूं कि एसएलबीएम में सबसे ज्यादा हेल्प आपको फुल टाइम ब्रोकर करते हैं। ये जो जीरोधा अपस्टॉक टाइप के ब्रोकर हैं, वहां से आप रियल हेल्प नहीं ले पाएंगे। जो फुल टाइम ब्रोकर है वो इसमें बहुत हेल्प करते हैं, और काफ़ी सारे मेरे जानने वाले लोग
यहां पर बेनिफिट लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, बोरोवर्स या लेंडर ऐसा क्यों करते हैं, इसके क्या बेनिफिट है? तो अगेन, अगर आप लेंडर है तो रिस्क फ्री इनकम है लो कॉस्ट के साथ, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल राइट एज ऑनर है, मतलब वहां पे कई जो जब हम शेयर खरीदते हैं तो जैसे मेरे पास राइट्स हैं, पावर है, सब एज इट इज है। सेटलमेंट की गारंटी NSCCL से, यानी फुल्ली लीगल, फुल्ली व्यवस्था के साथ, कोई दिस दैट बाहर की कहानी नहीं है। और पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है जब एक्स्ट्रा अर्निंग आ रही है। और अगर आप बोरोवर्स हैं तब ये अब समझिए SLBM क्यों उनको नीड पड़ी है। कवर शॉर्ट सेल पोजीशन, बहुत बार सेल की पोजीशन खड़ी हो जाती है कैश में और वहां पर उनको पोजीशन क्लोज करनी पड़ती है, तब ये यहां से करते हैं, वरना बहुत मोटी पेनाल्टी लगती है। या फिर आर्बिट्रेज करने के लिए, पेयर ट्रेडिंग करने के लिए, फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन के लिए, तो इसमें कई सारे खेल, यानी मोस्टली जो बोरोवर्स होते हैं ना, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, हाई क्लास, जो एकदम फुल दिमाग से ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें मैं प्रोस्पेक्टिव बताता हूं, समझिएगा, लेंडर्स का प्रोस्पेक्टिव। अब चूंकि लेंडर्स अपने शेयर को रेंट पर दे रहा है, तो सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि पोर्टफोलियो को बिना सेल किए आपको रिटर्न मिलता है किसी भी शेयर पर, तो 10% का यील्ड मिलता है, जो मैंने दिखाया भी था। तो मान लेते कि आपने किसी शेयर के 100 शेयर है, ठीक है, किसी कंपनी का 100 शेयर है और वो अभी लॉस में चल रहा है, तो आप उसको लेंड करके लॉस से प्रॉफिट कमा सकते हो। अब बोरोवर्स का प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे तो बहुत सारे हैं ना। शॉर्ट सेलिंग, नॉर्मली शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, लेट्स से सेलर ने 100 क्वांटिटी रिलायंस की सेल की 2000 के भाव पर, फिर रिलायंस का भाव 1800 पर आ गया, तो एक क्वांटिटी पर जो भी 200 रुपए का प्रॉफिट, तो टोटल क्या हुआ, 100 गुने 200, 20,000। सो बोरोवर जनरली शॉर्ट सेलिंग के लिए स्टॉक बोरो करते हैं, एग्रीड रेंट होता है और मैच्योरिटी पर रिटर्न। बोरोवर्स आर्बिट्रेज के लिए भी बोरो करते हैं, जैसे किसी सिक्योरिटीज का भाव एक मार्केट में अलग है, दूसरे मार्केट में अलग है, तो बोरोवर्स इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेकर बोरो करते हैं, जो यहाँ पर। अब आते हैं लिस्ट पर कौन कौन से शेयर हैं, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर क्या दिखाया, डिपेंड करता है, ये लिस्ट आप यहाँ सर देख सकते हैं, बट यहाँ पर खेल वॉल्यूम का भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर इससे ज़्यादा जो मैंने कहा ना कि रियल ट्रेडिंग करनी है, तो इसमें फुल टाइम ब्रोकर, एक एक्सपर्ट ब्रोकर बहुत हेल्प करता है। अब चार्जेस और टैक्सेशन की क्या कहानी है, तो SLBM ट्रेड पर कोई STT, सेबी टर्नओवर चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी या ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगे। लैंड करने पर जो फी मिलती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंडर टैक्सेबल होती है, और ये आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होता है। तो समरी क्या है, SLBM के थ्रू स्टॉक को रेंट पर देकर खुद के लिए एक और इनकम स्ट्रीम खोल सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्टॉक ब्रोकर के रिलेशनशिप मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी आप चाहते हैं कि इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं बनाऊं, तो कमेंट में बताइए, ज़रूर वो भी बनाएंगे। लेकिन इसको शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे पता चल सके कि आपने सीखा है और अगली बार कुछ नया करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।